दोस्तों याद है वो दिन जब हम मोबाइल पे पीसी पे गेम खेला करते थे और जब हमारे पेरेंट्स हमें ये कहकर मना करते थे कि गेम खेलकर तुझे अपना करियर बर्बाद थोड़ी करना है, ये गेम खेलकर तेरा करियर नहीं बनने वाला। लेकिन दोस्तों आज सब कुछ बदल गया है। आज गेमिंग की डेफिनेशन ही बदल गई है। आज गेमिंग से लोग सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे बल्कि नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ कमा रहे हैं। आज गेमर्स करोड़ों में पैसा छाप रहे हैं। लेकिन दोस्तों 10 साल पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि गेमिंग इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ सकती है। आज गेमिंग इंडस्ट्री की मार्केट साइज वैल्यू 2022 में 220.79 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। आज हम क्रिकेट, फुटबॉल को कैसे स्पोर्ट की तरह देखते हैं और उसके वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट भी होते हैं, वैसे ही गेमिंग के भी टूर्नामेंट होते हैं जिसे हम ई स्पोर्ट कहते हैं। और आज इसी ई स्पोर्ट की वजह से गेमिंग इतनी आगे बढ़ रही है। दोस्तों आज हम यूट्यूबर्स को देखते हैं, मिडबैट, टोटल गेमिंग, जोनाथन गेमिंग और ऐसे बहुत सारे गेमर्स हैं जो लाखों में पैसा कमा रहे हैं ई स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करके, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करके। यूट्यूब एडसेंस है और इनका एम्पायर लाखों में है। लेकिन दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे पेरेंट्स हमें वीडियो गेम खेलने से मना करते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हर माँ बाप को ऐसा करना भी चाहिए। दोस्तों एक 12 साल का लड़का अपने माँ के बैंक अकाउंट से 40,000 रुपए एक फ्री फायर गेम में लगा देता है और ये बात उसके पेरेंट्स को पता चलती है तो वो उसे बहुत डांटते हैं और फिर ये 12 साल का बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर ये फांसी लेकर अपने आप को खत्म कर लेता है। जहाँ एक तरफ लोग गेमिंग से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जहाँ गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यूएशन इतनी बढ़ती जा रही है और उसी गेम से न जाने कितने बच्चे मर रहे हैं। और दोस्तों आज हम इसी सब के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिस वीडियो का टाइटल है फ्यूचर ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। साथियों, सस्ता डेटा और इंटरनेट में आई तेजी आज गांव-गांव तक देश को डिजिटली कनेक्ट कर रही है। ऐसे में फिजिकल खेल और खिलौनों के साथ साथ वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। Right, it's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together, but we will see. इसका कोई भविष्य होने वाला है या नहीं गेमिंग इंडस्ट्री? सर आपने स्काउट ओपी का नाम सुना है क्या? स्काउट ओपी सर। क्या है सर ये? सर स्काउट ओपी सर वो सिर्फ 26 इयर्स का लड़का है और वो मैकेनिकल इंजीनियर था पहले, लेकिन उसको वही इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था तो वो फुटबॉलर बनना चाहता था। उसको फुटबॉल में काफ़ी अच्छा कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी हुई तो ही पिक और सर आज मतलब उसका एम्पायर। दोस्तों वीडियो गेम एक इंटरैक्टिव डिजिटल एंटरटेनमेंट है जिसको हम गेम कंसोल, प्ले स्टेशन जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन से चलाते हैं या खेलते हैं। एंटरटेनमेंट के इस रिसोर्स में फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं होती क्योंकि वीडियो गेम को दिमागी कुशलता और हाथों के कंट्रोल से ही खेला जाता है। अक्टूबर 1950 में फिजिसिस्ट जोसेफ केटर्स ने सबसे पहले वीडियो गेम को बनाया था। सबसे पहला वीडियो गेम बल्टी द ब्रेन गेम था। ये वीडियो गेम टिक-टॉक टॉय कैटेगरी का था। दूसरी वीडियो गेम टेनिस फॉर टू था 1958 स्पोर्ट कैटेगरी। तीसरी वीडियो गेम स्पेस वॉर था 1962 स्पेस फायरिंग कैटेगरी का था। वीडियो गेम को बनाने की शुरुआती दौर बहुत ही कठिन भरा रहा, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी कदम बढ़ते गए वैसे वैसे इनमें सुधार होता गया। आज वीडियो गेम्स अपने चरण की सीमा पर है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ई स्पोर्ट आखिर होता क्या है। ई स्पोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक गेम शामिल है। एक तरह से हम इसे डिजिटल गेम भी कह सकते हैं। एक गेम जिसमें मल्टीप्लेयर एक साथ खेल सकते हैं, इसे ई स्पोर्ट कहते हैं। इसमें डिफरेंट टीम या लीग के खिलाड़ी एक खेल में कंपटीशन करते हैं। ये गेम लाइव है जिसमें लोग शामिल होते हैं और टीवी या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। ई स्पोर्ट की मार्केट कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। इस दौरान जब सभी खेलों को रोका गया तो ऑनलाइन गेम्स में लोगों की इंटरेस्ट बढ़ रही थी क्योंकि लोगों के पास बहुत समय था और लोग इंटरनेट से पैसे कमाने का विकल्प भी ढूंढ रहे थे। यही कारण है कि लोगों को ई स्पोर्ट्स गेम ज्यादा पसंद आए। ई स्पोर्ट्स गेम भारत के साथ साथ दुनिया के कई लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ई स्पोर्ट में खेलने वाले गेम्स के नाम पबजी पीसी, पबजी मोबाइल, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, डोटा 2, काउंटर स्ट्राइक, फोर्टनाइट, लीग ऑफ लेजेंड्स। ये गेम ज्यादातर ई स्पोर्ट्स में खेले जाते हैं और इन टूर्नामेंट का प्राइस पूल बहुत ही ज्यादा रहते हैं। दोस्तों 2020 में भारत में गेमर्स की संख्या लगभग 365 बिलियन थी और 2022 तक इसके 510 मिलियन यूजर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में वीडियो गेम इंडस्ट्री के विकास पर कोविड-19 महामारी का बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि लोगों ने गेमिंग को एंटरटेनमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। 2020 में भारत का गेमिंग इंडस्ट्री लगभग 90 बिलियन भारतीय रुपए यानी 1.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और इसके 2022 तक 26% CAGR से बढ़कर 143 बिलियन रुपए यानी 1.96 बिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। स्मार्टफोन की स्ट्रेंथ, दुनिया के कुछ सबसे सस्ते नेटवर्क, डेटा टैरिफ और मोबाइल इंटरनेट की गति में सुधार के कारण भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार
बाजार है। भारत एक मोबाइल फर्स्ट गेमिंग मार्केट है। 94% मोबाइल और 9% पीसी गेम्स खेलने वाले यूजर है। स्मार्टफोन कंसोल की तुलना में अधिक सुलभ है और किसी भी समय कहीं भी गेमिंग के फ्लेक्सिबिलिटी का ऑफर करते हैं। दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि ई स्पोर्ट का फ्यूचर इंडिया में कैसा है। इंडियन ई स्पोर्ट इंडस्ट्री सालाना 46% की दर से ग्रोथ करती आ रही है। साल 2025 तक इसका बाजार 1100 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये दावा प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म EY ने अपने रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4 साल में भारतीय ई स्पोर्ट इंडस्ट्री 4 गुना बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ईयर 2021 में देश में ई स्पोर्ट बाजार 251 करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है। ऑनलाइन गेमिंग के विपरीत ई स्पोर्ट स्किल पर आधारित ऑनलाइन गेम्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट टीम और खिलाड़ी चैंपियनशिप या लीग जीतने के लिए कंपटीशन करते हैं, जैसे कि फिजिकल गेम में खेला जाता है। इंडियन स्पोर्ट इंडस्ट्री ग्लोबल ई स्पोर्ट इंडस्ट्री के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है। हम इसके साथ ही भारत में ई स्पोर्ट का प्राइस पूल भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंडियन ई स्पोर्ट प्राइस पूल ग्लोबल प्राइस पूल का केवल 0.6% है, लेकिन ये 2025 तक ग्लोबल प्राइस पूल का 2% हो जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन ई स्पोर्ट इंडस्ट्री जहां 46% CAGR से बढ़ेगी, वहां प्राइज मनी पूल 66% CAGR बढ़कर 2025 तक 100 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस सेगमेंट में नए टैलेंटेड खिलाड़ियों की एंट्री होगी। भारत में फिलहाल 60,000 टीमों में से 1.5 लाख खिलाड़ी है। रेडी सेट गेम ऑन के रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 2025 तक ई स्पोर्ट सेक्टर में आने वाले खिलाड़ियों की संख्या 78% के सालाना दर से बढ़कर 15 लाख तक पहुंच जाएगी, जबकि टीमों की संख्या बढ़कर 2,50,000 होने की उम्मीद है। इससे इस खेल की प्राइज मनी में भी इजाफा होगा और ये खिलाड़ियों को प्रोफेशनल के लिए फायदेमंद होगा। भारत में 90% ई स्पोर्ट प्लेयर मोबाइल ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। भारत में अभी 14 ई स्पोर्ट ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, जिसकी संख्या 2025 तक 20 होने की उम्मीद है। अभी ई स्पोर्ट की कुल व्यूवरशिप भारत में 17 बिलियन यानी 1.17 करोड़ है, जो कि 2025 तक 8.5 करोड़ यूनिक व्यूवर हो जाएगी। ये ग्लोबल व्यूवरशिप का 10% है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4 साल में भारत में इससे 100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन क्या हमारी सरकार गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं कर रही? नहीं दोस्तों, जैसे कि गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से विकास का एक्सपीरियंस कर रही है, सरकार ने इंडस्ट्री को सुविधाजनक बनाना और रेगुलेटेड करने में तेजी से शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 2020 में इस सेक्टर में विशाल क्षमता है यह स्वीकार कर चुके हैं, जब उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री को भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं से प्रेरित खेलों को विकसित करके अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल गेमिंग क्षेत्र का नेतृत्व करने का आह्वान किया था। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सूचना और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में एक टास्क फोर्स 14 का गठन किया है, जो गेमिंग में करियर के रास्ते सुगम बनाने और एक वर्ल्ड लीडिंग टैलेंट पूल बनाने के लिए है। इन क्षेत्रों में हायर स्टडीज के लिए एक राष्ट्रीय सिलेबस की फ्रेमवर्क की भी सिफारिश की है। इससे हमारी गेमिंग इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ने से हमारे देश को कई फायदे होंगे, तो इसके बहुत सारे नुकसान भी है। आज हम इसी गेमिंग इंडस्ट्री की डार्क साइड को भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, PUBG फ्री फायर गेम खेलने की वजह से राजस्थान में 2 जगह भाइयों की मौत हुई है। ये घटना साल 2020 में जनवरी महीने की है। ये घटना राजस्थान के अलवर जिले की है। जब ये घटना हुई तो दोनों युवक ट्रेन की पटरी पर बैठकर PUBG गेम खेल रहे थे। PUBG गेम खेलने में इतने मशहूर हो गए थे कि दोनों को सामने आ रही गाड़ी का पता ही नहीं चला, जिसके चलते दोनों ही ट्रेन के पटरी के नीचे आ गए। ये मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वाले की रूह कांप गई होंगी। दोस्तों, PUBG और फ्री फायर जैसे गेम्स आपको पहले तो ये फ्री गेम्स खेलने देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं तो वैसे वैसे ये गेम्स आपको अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे कैरेक्टर देने के बहाने आपसे पैसे लेते हैं। पहले तो ये स्मॉल अमाउंट से शुरू होता है। पहले आपको 10 रुपए 20 रुपए लेते हैं, मगर जैसे जैसे आप उसमें पैसे लगाते जाते हैं वैसे वैसे वो आपको और अच्छे कपड़े और अच्छे गाड़ियां देने के बहाने आपसे और ज्यादा पैसे लेते हैं। अगर आप पैसे कमाने वाले हैं तो ठीक, मगर एक 10-12 साल का बच्चा इतने पैसे कहाँ से लाएगा? पहले 10-20 रुपए तो ठीक है, मगर धीरे धीरे ये अमाउंट 500 से 1000 रुपए होती है और आप इस ट्रैक में फंस जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। उन्हें और अच्छे कपड़े और अच्छे कैरेक्टर लेने की लत लग जाती है और वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट से धीरे धीरे पैसे उस गेम में लगाते जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक 12 साल का लड़का फ्री फायर गेम में अपने मदर के अकाउंट से पूरे 40,000 रुपए उड़ा देता है और उसे डांटने पर वो फांसी लेकर अपनी जान गंवा देता है। एक बार बच्चे को गेम खेलने की लत लग गई तो वो दूसरों से कट जाता है। घर में आने वाले रिश्तेदार, मेहमानों से उन्हें कोई मतलब नहीं हो जाता है। वो सामाजिक रूप से लोगों से अलग हो जाते हैं। किसी पार्टी फंक्शन में भी जाने से कतराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन जगहों पर ये चीजें खेलने को नहीं मिलेगी। इससे बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। इसने जहां एक और लाइफ को एडवांस और आसान बना दिया है, तो दूसरी तरफ बच्चे को इसकी लत लग रही है। अब बच्चे प्लेग्राउंड में दोस्तों के साथ कबड्डी और चोर पुलिस खेलने के बजाय बिस्तर पर
बैठकर पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम खेलना पसंद करते हैं। वीडियो गेम खेलने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन इसकी वजह से बच्चे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो रहे हैं। बच्चे को वीडियो गेम की दुनिया इतनी रियल लगने लगी है कि वो उन्हीं कैरेक्टर को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। वीडियो गेम खेलने के कुछ नकारात्मक प्रभाव है। इसकी लत बच्चे के सेहत पर बुरा असर डालती है। जहाँ ई स्पोर्ट आने से हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, वहाँ इसके बहुत सारे नुकसान भी है। ये बच्चे ही आने वाले समय में हमारा भविष्य है, और ये भविष्य हमें कैसे चाहिए हमें अभी डिसाइड करना होगा। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वैसे मोर वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि टाटा इंडिया में आईफोन कैसे बनाएगी तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि चाइना कैसे धीरे धीरे इस दुनिया पे कब्जा कर रहा है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।